हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट्स की, अलग अलग यूनिट्स के लिए, अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए हमने वो देखी, जिसके अंदर हमने एरिया के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, उन सब के लिए हमने अलग अलग जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली डेली लाइफ में, उनको हमने देखा। अब आज जो है हम उनको यूज़ करते हैं कि यूज़ किस प्रकार से उनका होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए लेंथ को मेजर करेंगे, इसको मेजर करने के आपके पास दो रास्ते होते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका तो होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और जो सेकंड है वो होता है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमारे पास कोई डिवाइस है, उसको हम सीधा डिस्टेंस पे रखते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फीता है, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो हम हमारा जो मीटर स्केल है या जो हमारे पास फीता है उसको एक यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे, और उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, इसके बीच की जो उसकी लेंथ होगी उसको हम मेजर कर लेंगे। ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम इस प्रकार से डायरेक्ट उसके पॉइंट्स को ज्वाइन करके या किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर नहीं करते, बल्कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करके उसको मेजर करते हैं। तो देखिए लेंथ जो है, आप सबसे पहले तो लेंथ को डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज लेंथ? लेंथ में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। कि स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स के बीच के सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, तो इनके बीच की जो ये सेपरेशन है ये हमारी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। तो डायरेक्ट मेथड में इसको हम किस किस चीज़ से मेजर करते हैं? देखिए सबसे पहला मेथड आपके पास है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या होता है, जैसे आपने देखा हो जो कपड़ा बेचने वाले होते हैं उनके पास एक मेटल की रोड होती है इस प्रकार की, उसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसलिए हम उसको बोल देते हैं मीटर स्केल। क्लियर? जैसे आपके पास स्केल होते हैं जो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर, अगर इसी की लंबाई हम 1 मीटर कर दें, मतलब 100 सेंटीमीटर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, आपका मीटर स्केल बन जाएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड इसका, वो आपके पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कैसा होता है ये आपने नहीं देखा होगा अब तक। और थर्ड आपका जो है स्क्रू गाज। तो देखिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज कैसे होते हैं, ये है आपके पास स्क्रू गाज, इसको स्क्रू गाज बोलते हैं। और जो वर्नियर कैलिपर होता है वो देखने में कैसा होता है, देखिए ये होता है आपके पास वर्नियर कैलिपर। इन दोनों का यूज, इनको यूज किस प्रकार से करते हैं, वर्नियर कैलिपर को और स्क्रू गाज को, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस टाइम पे हम इसको यूज करना सीखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इनकी इमेज देखें कि दिखने में होते कैसे हैं। ये आपका वर्नियर कैलिपर होता है और ये आपका जो है स्क्रू गाज होता है। तो ये तो थे आपके डायरेक्ट मेथड जिनके द्वारा हम डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे कि इनडायरेक्टली हम किस प्रकार से मेजर करेंगे लेंथ को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज। अब लार्ज डिस्टेंस हमें मेजर करनी है इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखिए इसमें ये क्या कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहला मेथड क्या है, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर हाइट ऑफ एन असेसिबल ऑब्जेक्ट। असेसिबल ऑब्जेक्ट का मतलब वहां तक हमारी पहुंच है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई टावर है, हमें इसकी ये हाइट बतानी है कि ये हाइट इसकी कितनी है। तो देखो हम टावर के बेस तक तो जा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं असेसिबल, कि उसके बेस तक हम पहुंच सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बेस तक हम पहुंच नहीं सकते, जैसे कोई बड़ी पहाड़ी हो और बीच में कोई गहरी खाई हो, तो उस पहाड़ी के बेस तक हम नहीं जा सकते, वो हमारी क्या हो जाती है, अनअसेसिबल या इनअसेसिबल हो जाती है। तो उस केस में हमारा अलग मेथड लगता है, और जब हम उस ऑब्जेक्ट के बेस तक जा सकते हैं तो उस केस में हमारा जो है अलग मेथड लगता है। तो पहले इस केस में देखते हैं, जब हमारा ये असेसिबल ऑब्जेक्ट है हम इसके बेस तक जा सकते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो आप 10th क्लास में करके आए हो, चैप्टर नंबर 9 में। 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन थी, उसका यूज करेंगे। देखिए ये ए बी जो ये दिखाता है, ए बी लाइन, ये आपका कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ट्री हो सकता है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। और आप जो है यहाँ किसी पॉइंट सी के ऊपर है, और आप इस नीचे वाली डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। ये आपने देखा ये x है, और इसको जोड़ेंगे तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, और ये हाइट h आपको निकालनी है। और यहाँ से जो ये एंगल थीटा है ये आप मेजर कर सकते हैं कि एंगल थीटा आपको दिया गया है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर
ये बेस, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपको दिया गया है, जो निकालना उसको ऊपर रखेंगे, जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। पी बाई बी जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, पी बी पी एच एच बी, इससे एच एच बी, ये एक ट्रिक बनाते थे यहाँ से। तो पी बाई बी जो है वो किसके इक्वल हुआ, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो इस पी बाई बी को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। तो देखिए इसमें वर्डिंग में सबसे पहले आप ये बताएंगे सारी चीजें कि ए बी जो है इसकी हाइट एच है, जो ये हाइट ट्री की हो सकती है, टावर की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी दिया हो सकता है आपको। सी आपका एक पॉइंट है जहां से आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, और ये सी पॉइंट आपका इस पॉइंट बी से डिस्टेंस एक्स पे है। क्लियर है। जो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये थीटा है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेंजेंट थीटा लगाया। टेंजेंट क्यों लगाया, क्योंकि जो निकालना उसको ऊपर रखा, जो दिया गया उसको नीचे। तो हमारा कौन सा रेशियो बना ट्रिग्नोमेट्री का, टेंजेंट थीटा। अब देखो ये h बाई एक्स के इक्वल हमें तो h निकालना है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जो है हमें h निकालना है, तो इस x को कहाँ ले जाएंगे, सिर्फ टेंजेंट थीटा की तरफ। अब देखो x की वैल्यू भी हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 पॉइंट से तो हमारी पहुंच है, और टेंजेंट थीटा, थीटा हमें पता है तो टेंजेंट की वैल्यू हम उसके ऊपर पुट कर सकते हैं। तो इस अगर हमें x और थीटा की वैल्यू पता हो तो हम h की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है, ट्रायंगुलेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा केस करते हैं, जब हम उस ऑब्जेक्ट को जिसकी हमने हाइट मेजर करनी, हम उसके बेस तक ना पहुंच सकें। ये इंटरेस्टिंग है, उसकी हाइट हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए इसमें भी हम जो है ट्रायंगुलेशन मेथड ही लगाएंगे। देखिए इसको वर्डिंग को तो आप लिख ही लोगे, हम यहां से समझते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये कोई पहाड़ी है या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके यहाँ बेस तक हम नहीं पहुंच सकते। हम यहाँ पॉइंट डी पे खड़े हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट डी से हम इसकी पीक का, इसकी चोटी का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं। इसका हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला थीटा 2, थीटा 1 कुछ भी आप किसी भी नाम से इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या किया, यहां से आप मूव करके इधर गए। जब आप इस तरफ गए तो पॉइंट सी पे पहुंचे आप। जब पॉइंट सी पे आप हो, इस टाइम पे जो इसका एंगल है, ये एंगल आपका है थीटा 1। देखो ऐसे भी हो सकता है कि आप पहले पॉइंट सी पे खड़े हो, क्योंकि इसने जो 1 2 ले रखा है इसके हिसाब से अगर हम करें, इसने 1 इसको मानना है, तो मान लिया पहले हम इस पॉइंट सी के ऊपर खड़े थे, तो सी पॉइंट पे थे, तो हमने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला कितना, थीटा 1। इस टाइम पे हमारी जो इससे दूरी थी, कुछ तो डिस्टेंस रही होगी, हम मेजर तो इसको कर नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, तो ये हमने कितनी मानी, x। इसके बाद हम इससे कुछ दूरी पे चले गए। कितनी दूरी पे, देखो यहाँ सी पे हम थे और डी पे हम चले गए। अब यहाँ से यहाँ तक हम मूव किए हैं, तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। इस टाइम पे इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया d, और इस टाइम पे जो एंगल देखा वो आपका था थीटा 2। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या कुछ दिया गया है। इसके अंदर जो ए बी है ये आपका दिखाता है इस ऑब्जेक्ट की हाइट को, ये अपने को निकालनी है। डिस्टेंस x है, ये हमें दिखाती है जो हमारी शुरू में जो पोजीशन थी सी पॉइंट पे, वो हमारा इससे x दूरी के ऊपर था। इस बिल्डिंग है या जो भी ऑब्जेक्ट है इसके बेस से, यहाँ से हम कुछ दूरी पे आगे गए पॉइंट डी तक, इसकी डिस्टेंस हमने स्मॉल डी मानी। देखो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये स्मॉल डी वाली डिस्टेंस का पता है, बाकी और किसी भी डिस्टेंस का हमें पता नहीं है। ये स्मॉल डी हमें पता है, ना तो हमें इसका पता, ना हमें इस एक्स का पता। क्लियर है। अब देखो इसको किस प्रकार से मैथमेटिकल कंडीशन यूज करके हम इसमें एच की वैल्यू निकालते हैं। तो जो भी हमने ये बोला है ये आप वर्डिंग में लिख दोगे कि ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, जिसकी हमें हाइट को मेजर करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी पीक पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं सी पॉइंट से। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं डी पॉइंट की तरफ, तो उस टाइम पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किए थे, जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का चैप्टर था 9th। अब इसके अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। देखो एक तो ये ए बी सी और एक ये ए बी डी। आप 10th में क्या करते थे, आप एक साइड ऐसी देख लेते थे जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ये साइड एच वाली है ए बी जो है, ये आपकी इन दोनों में कॉमन बनेगी, ट्रायंगल 1 और एक पूरी ट्रायंगल ले लो ट्रायंगल 2। तो देखो ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी आपकी जो ये छोटे वाली ट्रायंगल है, इसके अंदर ये साइड तो आपको निकालनी है और इसको आप
एज ए गिवन ले सकते हो। अभी एक बार इसको ले लें क्योंकि पता तो हमें x का भी नहीं है। अब इसमें आपकी मर्जी, चाहे आप टेंजेंट थीटा अप्लाई कर दो चाहे कोट थीटा अप्लाई कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी अप्लाई करोगे, जैसे इसने कोट किया है तो बड़े वाली ट्रायंगल में भी आपको कोटेंजेंट ही पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लो इसमें tan अप्लाई कर दो, आप h/x कर दो, इसने x/h किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर क्या अप्लाई करोगे, टेंजेंट थीटा वाला ही रेशियो अप्लाई करोगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो देखो इस ट्रायंगल में इसने ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई किया, एंगल कितना था, कोट थीटा। किसके इक्वल लिया इसने, बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर पूरी ट्रायंगल में इसने लिया कोट थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, ये भी आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखो बेस कौन हो गया बड़ी ट्रायंगल का, ये वाला, ये कितना है d प्लस x, और ये हाइट परपेंडिकुलर आपका सेम h। ये कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। देखो जब इसको हम माइनस करेंगे तो थीटा 2 में से कोट थीटा 1 माइनस, और इस टर्म में से माइनस हो जाएगा x/h। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो इसको d/h को अलग लिख दो, प्लस में x/h अलग लिख दो, क्योंकि ऊपर वाली टर्म प्लस में इनको अलग अलग लिख सकते हैं। x प्लस h वाली टर्म जो है ये माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ बचेगा d/h। हमें तो h निकालना है, इस h को उठा के इधर ले जाओ और कोट थीटा 2 माइनस थीटा 1 को इधर ले आओ डिवाइड में। तो यहाँ से आप देखोगे आपको फाइनल रिजल्ट ये मिला। थीटा 1 और थीटा 2 एंगल हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस d का पता हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, h। तो देखो डिस्टेंस d कौन सी थी, डिस्टेंस d तो वो थी जो हमने यहाँ से यहाँ तक मूव की थी। ये तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, ये तो हमारे पास एक्सेसिबल है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी हाइट h निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये आपका था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में कुछ और भी मेथड रहते हैं आगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।